सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं बिंदु शर्मा। मित्राणि, मैं आज आपके साथ एक छोटी सी खुशी बांटना चाहती हूँ। आज अपने चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं जानती हूँ ये खुशी बहुत छोटी है, अभी हमें और आगे तक जाना है। यदि आप लोगों का साथ रहा तो इसमें और भी उन्नति और प्रगति होगी। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए, और उम्मीद है आगे भी आप मेरा ऐसे ही साथ देंगे। अब आते हैं पढ़ाई की ओर। हम कर रहे थे किरात अर्जुनियम के बहुविकल्पीय प्रश्न। कल जो हमने वीडियो किया था किरात अर्जुनियम का सामान्य परिचय, यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उस वीडियो में हमने पढ़े हुए हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। अबंध को पश्य पद का अर्थ है क्रोध से युक्त है, या फिर सफल क्रोध से युक्त है, इनमें से कोई नहीं, या फिर सफल क्रोध से युक्त। तो इसका उत्तर क्या होगा? सफल क्रोध से युक्त। इसका उत्तर होगा सी। चित्तवृत्त पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है, या चतुर्थी तत्पुरुष है। तो इसमें कौन सा है? इसमें है ए। इसमें है ए, षष्ठी तत्पुरुष। आगे देखिए, निराश्रिया हंतय हता मनस्विता सुक्ति के वक्ता तथा श्रोता हैं। निराश्रिय हंत हता मनस्विता सुक्ति के श्रोता कौन है? द्रौपदी वनेचर, द्रौपदी भीम वनेचर और युधिष्ठिर, या द्रौपदी और युधिष्ठिर। तो ये उसमें से ही प्रश्न आया हुआ है जो कल हमने पढ़ी थी वो कक्षा। ये है द्रौपदी और युधिष्ठिर आपस में बात करते हैं। अवधूय पद में प्रकृति प्रत्यय है अ धन धू धन यत, या बी आंग धन धू धन लेप, या फिर अव धन धू धन लेप, या फिर अव धन धू धन यत। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा सी। क्या उत्तर होगा? सी। आगे देखिए हैं, शास्त्री धातु है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो शास्त्री में कौन सी धातु है? देखिए, ये है द्विकर्मक। कौन सी धातु है? ये है द्विकर्मक। आगे देखते हैं, कृष्या ऋषड वर्ग जनयन पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, भीम के लिए, या दुर्योधन के लिए? तो ये किसके लिए आया है? ये आया है दुर्योधन के लिए। अर्जुन किस पर्वत की यात्रा करते हैं? रैवतक की, इंद्रकील की, सुमेरु की, या उपर्युक्त सभी की? तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत की यात्रा करते हैं। किस पर्वत की? इंद्रकील पर्वत की। आगे देखिए, किरात के किस सर्ग के आधार पर भारवी को आतपत्र की उपाधि प्राप्त हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पंचम सर्ग, षष्ठ, तृतीय, या एकादश? तो ये है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती पद का प्रयोग हुआ है भारवी के लिए, कालिदास के लिए, बहुभूति के लिए, श्रीहर्ष के लिए? तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? भारवी के लिए। पराभवो अप्युसत्व एवं मानिनाम पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, परिसंख्या है, अर्था अंतर्न्यास। तो इसका उत्तर क्या होगा? 269 का उत्तर क्या होगा? अब देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी। तो ये अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास। समेन सिद्धि मुनियों न भूभृत पंक्ति में श्रोता है। 270 प्रश्न है। वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, या द्रौपदी? तो ये कौन है? ये है युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर। आगे देखिए, कौन लोग शत्रुओं को परास्त करके शांति के मार्ग से सिद्धि प्राप्त करते हैं? मुनि लोग, राजा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो द्रौपदी समझाती है युधिष्ठिर को कि जो मुनि लोग हैं, आप ऐसे शांति धारण करके बैठे हुए हैं, जो मुनि लोग हैं उनको ही शांति के मार्ग पर चलने से सिद्धि प्राप्त होती है, राजा लोगों को नहीं। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मी कामों के पंक्ति में कारमुकम शब्द का क्या अर्थ है? तीर है, भाला है, धनुष की डोरी है, या धनुष है? तो इसका उत्तर होगा सी। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा सी। किरात अर्जुनीय महाकाव्य का फल है पांडवों को राज्य की प्राप्ति, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, रैवतक पद की यात्रा, और शुकर के साथ युद्ध। तो अर्जुन को कौन से अस्त्र की प्राप्ति होती है? पाशुपत अस्त्र की। रहसी पद में प्रकृति प्रत्यय है रह धन असुन, रम धन असी, या रम धन असुन, या रह धन असी? तो इसका उत्तर क्या होगा? रम धन असुन। भवज गीशा पद में समास है केवल समास, द्वंद्व समास, तृतीय तत्पुरुष समास, और षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे देखिए, विधाय रक्षान परितय परेतरान पंक्ति से वनेचर किसका वर्णन करता है? अर्जुन का, दुर्योधन की भेद नीति का, युधिष्ठिर के गुण गौरव का, भीम के शरीर सौष्ठव का? तो विधाय रक्षान परितय
परेत्रान, तो किसका, वो क्या करता है, वो दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन करता है। दुर्योधन कितने उपायों से लक्ष्य की सिद्धि करना चाहता है, 1, 2, 3 या 4। तो ये प्रश्न कल हमने सामान्य परिचय में पढ़ा था। एक तो वो क्या करता है, वो यज्ञ करता है। दूसरी, वो सिंचाई की व्यवस्था उसने अच्छी कर रखी है। तीसरा, वो क्या करता है, उसकी विदेश नीति अच्छी है, विदेश नीति। और चौथा क्या है, जो गुप्तचर व्यवस्था है उसने बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। तो ये 4 नीतियां हैं। आगे देखते हैं। एकाक्षरी श्लोक के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है, दंडी, भारवी, विल्हण या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, भारवी। किरात के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग है, ये प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं। आगे देखिए 280, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था, विंध्यावटी में, द्वैत वन में, दंडकारण्य वन में या पंचवटी में। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किरात अर्जुन के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से या नकुल से। तो वनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है, युधिष्ठिर से। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा, दुर्योधन, युधिष्ठिर, गुप्तचर या युधिष्ठिर। तो किसके पास लौटा था, वो युधिष्ठिर के पास लौटा था। किसके पास लौटा था, युधिष्ठिर के पास लौटा था। अब आगे देखिए, सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिर द्वैतवन वनेचर। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, ब्रह्मचारी। क्या होगा, ब्रह्मचारी। प्रवृत्ति सारा खलु माँ दर्शा गिरया, माँ दर्शा से तात्पर्य है भीम, युधिष्ठिर, गुप्तचर, द्रौपदी। तो ये है गुप्तचर। आगे देखते हैं। सदानुकुलेशु उकुरवते रति नृपश्ये माँ अत्येषु च सर्वसंपदे किसके द्वारा कहा गया है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है वनेचर के द्वारा। ये सुक्ति ध्यान से आप देख लेना। द्वैतवने युधिष्ठिर समायो में कौन है, नभश्चर, स्थलचर, वनेचर या स्नेश्चर। तो ये है वनेचर। आगे देखिए, वह कौन सा कवि है जिसकी गणना व्रतत्रय कवियों में नहीं होती, भारवी, माघ, कालिदास या श्रीहर्ष। इनकी रचनाएं भी आप बताएंगे मुझे, भारवी की भी, माघ की भी और श्रीहर्ष की भी। ये व्रतत्रयी के रचनाकार हैं और कालिदास की नहीं होती। किरात अर्जुन में अर्जुन को कौन सा अस्त्र प्राप्त होता है, गांडीव, पाशुपत्र, अग्निबाण या जंबकास्त्र। मित्राणी, ये थे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कौन से ग्रंथ के प्रश्न आपको चाहिए या आपको और क्या पढ़ना है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम की कक्षा में। नमो नमः। खुश रहिए।